जी, तो आज की क्लास में हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टडी करेंगे। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट 11th क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें ना आप लोगों को सबसे बेसिकली यह समझना है कि आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो उसके नियम क्या है, रूल्स क्या है। अगर आपको अकाउंट के रूल नहीं आते तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन को अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपको यह तो पता होना कि आपका डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, या फिर आपको डेबिट का में कैसे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट कैसे रिकॉर्ड करना है। ये सारी चीजों का बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे समझना आज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट। आपको अकाउंट का मीनिंग सबसे पहले मैं बताता हूं, आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहना। अकाउंट एक फॉर्मेट होता है भाई, जिसमें हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की सारी। आपको पता है ना, आप अकाउंटिंग चैप्टर या अकाउंटिंग में या पूरे अकाउंटेंसी में क्या स्टडी करने जा रहे हो। आप अकाउंटेंसी में बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जा रहे हो और वो ट्रांजैक्शन जिस फॉर्मेट में रिकॉर्ड होगी उसको बोलेंगे अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मेट जहां पे आप बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है, टी शेप का। किस शेप का? टी शेप का, जिसकी दो साइड होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सबका जब भी आप अकाउंट मेंटेन करोगे तो उसकी दो ही साइड होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में डेबिट साइड और ये राइट साइड। तो अकाउंट की लेफ्ट साइड को बोलेंगे डेबिट और राइट साइड को बोलेंगे क्रेडिट। ये बात आप सबसे पहले नॉलेज में लेके सकते हो। अब आपको जब भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है या बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है तो आप या तो अकाउंट की लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करोगे या फिर अकाउंट की राइट साइड में रिकॉर्ड करोगे, दो ही बातें होंगी। तो लेफ्ट में कब रिकॉर्ड करना है, मतलब डेबिट में कब रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट में कब रिकॉर्ड करना है, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज हम इसी की स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपको पता है ये रूल्स किसने बनाए थे? उसका नाम आपको सीयूईटी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फादर ऑफ अकाउंट या रूल ऑफ डेबिट क्रिएट किसने किए थे? उसका नाम था लूका पासिलो। लूका पासिलो ने ये रूल्स बनाए थे, ठीक है। तो इसको लूका पासिलो ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला है पर्सनल अकाउंट्स। क्या है? पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जो रिलेटेड टू पर्सन्स होते हैं। अब पर्सन कितने टाइप के होते हैं? सर पर्सन तो हम ही हैं, इंसान ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अकाउंट की लैंग्वेज में पर्सन की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। पर्सन के अंदर 3 तरह के पर्सन आते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सन, जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा था। नेचुरल पर्सन्स जो आपके इंसान होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? जो इंसान तो नहीं होते, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका क्रिएशन बाय लॉ के द्वारा होता है। जैसे कोई कंपनी हुई, कंपनी इंसान तो नहीं है बट उसका क्रिएशन लॉ के द्वारा होता है, इसलिए उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। वो अपने नाम से एसेट्स कर सकती है, अपने नाम से, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोल दिया जाता है। इसके अंदर मैं लिख देता हूं ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वो सारी की सारी आर्टिफिशियल पर्सन में आती हैं। और थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव
पर्सन्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स होते हैं, नाम से पता चल गया होगा, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी को। अब आपने ना, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपने बहुत सारे नाम सुनोगे, जैसे कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो ओनर बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है। तो ओनर का जब भी हम कोई भी लेन देन करेंगे वो कैपिटल के थ्रू करेंगे, तो ओनर का नाम नहीं आता। कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं, समझे? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स में 4-5 टाइप के अकाउंट आते हैं। अगर आपको इनके मीनिंग नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हो, हम इनके बारे में भी डिटेल में बात कर लेंगे। बट मुझे लगता है कि आप थोड़ी बहुत स्टडी करके आए हैं, तो इस साल में तो आप इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो और आपको इन चीजों का पता होगा। जैसे कैपिटल, कैपिटल ओनर को रिप्रेजेंट करता है। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या होता है? ड्रॉइंग हमारा क्या करता है? कैपिटल का ही जब डिक्रीज होती है तो उसके लिए रिप्रेजेंट होता है, ये भी ओनर को ही रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जो हमने अभी तक पे नहीं किए, ये लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं कि जो हमने एडवांस में पे कर दिए, पहले पे कर दिए, ये हमारी एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम एक ऐसी एसेट्स होती है जो आप पहले से पे कर देते हो, ठीक है। एडवांस इनकम जो आपको लायबिलिटी होती है, जो आपको पहले से मिल चुकी होती है, ठीक है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या होती है? जो आपको अभी तक मिली नहीं है बट आपने अर्न कर ली, मतलब आपने कमा तो ली बट आपको मिली नहीं है। तो बस यही कुछ अकाउंट होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये तो सर हमने समझ लिया, इसका रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का एक सिंपल सा रूल होता है कि पर्सनल में देखो, इंसान आते हैं तो बंदा या तो लेगा या देगा, है ना। रियल लाइफ में भी तो यही होता है, या तो लेता या देता है। तो हमारे अकाउंट में भी ऐसे ही होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल बताया गया है कि भैया डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। देखिए, अगर कोई बंदा रिसीवर है तो उसके अकाउंट को हम डेबिट साइड में पुट करेंगे, और कोई गिवर है तो उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड में पुट करेंगे। जैसे मान लो राम ने श्याम को पेमेंट की, ऐसे ही एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं जो गलत है वैसे, लेकिन फिर भी राम ने श्याम को पेमेंट की, तो राम ने पेमेंट की, तो राम रिसीवर है कि गिवर है? दिमाग से सोचो, राम गिवर है, तो राम के अकाउंट को किस साइड लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड। और श्याम क्या है? रिसीवर, क्योंकि श्याम को पेमेंट मिली है, तो श्याम के अकाउंट में किस साइड लिखेंगे हम? डेबिट साइड। जब आप अकाउंट की, जब हम जनरल एंट्री करेंगे समथिंग समथिंग, अभी आप थ्योरेटिकल स्टडी कीजिए, जिससे आपका अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप इसको रोल ऑफ डेबिट क्रेडिट को पुट कर सको, ठीक है। सेकंड, रियल अकाउंट रूल्स। रियल अकाउंट रूल रिलेटेड होते हैं एसेट्स से। किससे? एसेट्स से। एसेट्स आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको एक मोटा मोटी बात बता देता हूं। एसेट्स वो सारी चीजें होती हैं जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं, जो हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्प करती हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, जो हमारे मतलब बिजनेस के स्ट्रेंथ होती है जो हमारे बिजनेस की, ठीक है। जैसे मान लो एक बिजनेस के लिए मशीन क्या है? एसेट्स है। कैश क्या है? एसेट्स है। फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। ये सारी चीजें हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ है, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। और एसेट्स के लिए एक ही रूल बनाया गया है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, डेबिट वर्ड्स comes in, credit words goes out। कि भैया अगर कोई एसेट्स मेरे पास आई तो उस एसेट्स का अकाउंट डेबिट करो, और कोई एसेट्स मेरे पास से चली गई तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करो। जैसे मैंने एक फर्नीचर परचेज किया कैश में, ध्यान से समझना, फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो मेरे पास क्या आया? फर्नीचर, और गया क्या? कैश। तो फर्नीचर का अकाउंट क्या हुआ? डेबिट, और कैश का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट।
तो फर्नीचर का अकाउंट डेबिट रहेगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट रहेगा। इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन करो, जितने भी आप कंसेप्ट करो, आप चाहोगे तो हम पीडीएफ भी डाल देंगे इसकी, कि आपको ये देखना है कि मेरे पास कौन सी एसेट्स आई और कौन सी एसेट्स मेरे पास गई। अगर आपने ये पकड़ लिया ना तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक होने की संभावना है। एक एसेट्स आई, एक एसेट्स चली गई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, थर्ड रूल पे हम दोबारा जाएंगे तो 3 रूल होते हैं, पर्सनल, रियल और एक थर्ड और है जिसको बोलेंगे नॉमिनल। आज मैं आपको रियल अकाउंट पे थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। एक बात बताओ मुझे, मैंने एक मशीन परचेज की, मशीन परचेज इन कैश, ये एग्जांपल अभी अभी लिया था मैंने, अभी लिख के ले लेते हैं, ₹20,000। तो बताओ मेरे पास क्या आई, मशीन आई, तो मशीन का अकाउंट क्या करूंगा मैं, डेबिट, और कैश का अकाउंट क्या करूंगा मैं, क्रेडिट। और दोनों अकाउंट कितने से डेबिट क्रेडिट होंगे, 20,000 और 20,000 से, क्योंकि मशीन भी 20,000 की आई, मैंने पेमेंट भी 20,000 की की। आपको जनरल एंट्री करने सीखनी है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आती, किसी बच्चे को आती है तो बहुत बढ़िया बात। तो यहां पे हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट को हम लिखते हैं A/C, डेबिट को लिखते हैं DR 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। बस ये जनरल एंट्री हो गई। लेकिन मैं समझा कुछ हो रहा हूं अभी। मैंने मशीन परचेज की कैश में, तब तो एक मशीन आई, कैश गया। मान लो मैंने उधार में परचेज की, मशीन परचेज की बट उधार में। अब बताओ मेरे पास मशीन आई बट बदले में तो कुछ नहीं गया। तो याद रखना, पर्सनल अकाउंट रूल कभी भी जिंदगी में जब भी अप्लाई करो तो एक ही जगह पे अप्लाई होगा, जब आप कोई चीज खरीदते हो या बेचते हो बट उधार में। अगर आप ये कंसेप्ट को एक बार पकड़ जाओ तो आपको दोबारा कभी भी इस चीज में मिस्टेक नहीं होगी। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, मशीनरी परचेज फ्रॉम राम ₹20,000। बताओ मैंने क्या परचेज किया। पहले सबसे पहले रियल अकाउंट ही लगाया करो, सबसे पहले ये देखा करो मेरे पास क्या आया, क्योंकि कुछ आएगा तभी तो रूल बनेगा, तभी तो हमारा कोई ट्रांजैक्शन होगी, वरना क्यों ट्रांजैक्शन होगी। मशीन आई तो मशीन का अकाउंट क्या करेंगे, रियल अकाउंट रूल लगाओ, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, ठीक है। मशीन आई तो मशीन का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अब बदले में कुछ नहीं गया, ना कैश गया ना कुछ गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्रेडिट करने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो राम के पास अब पर्सनल अकाउंट पे अब जाएंगे। याद रखना, जिंदगी में पर्सनल अकाउंट रूल कभी भी इंडिविजुअली अप्लाई नहीं हो सकता। पर्सनल अकाउंट तभी अप्लाई होगा जब आप कुछ परचेज करोगे या सेल करोगे और बदले में आपको कुछ ना मिले। जैसे आपने मशीन परचेज की, डेबिट हो गई, क्रेडिट करने के लिए अब आपके पास कुछ नहीं है, तो राम इस टाइम पे गिवर है, तो राम का अकाउंट क्रेडिट करोगे, राम गिवर है। सर अगर मैंने पेमेंट कर दी होती तो तब हम इसकी एंट्री में राम को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि एक चीज आई एक चीज गई। प्रॉब्लम आती है जब एक चीज आई और गई कुछ नहीं, तब हम पर्सनल अकाउंट पे अप्लाई करते हैं। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आप किसी दुकानदार भैया, आपके पड़ोस के दुकानदार भैया के पास गए और आपने 10 रुपए दिए और चीज ले ली, तो वो आपको याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे भैया ऐसा करना, मैं 5 दिन बाद या 2 दिन बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, आप मेरे को 10 रुपए की चीज दे दो, वो चीज तो दे देगा, बट आपका नाम लिखेगा नहीं लिखेगा, लिखेगा ना। तो इसी तरह आप क्या करोगे, जब भी उधार की एंट्री होगी तब आप पर्सनल अकाउंट को अप्लाई करोगे। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, इसमें बताओ, मशीनरी परचेज फ्रॉम राम इन कैश ₹20,000। ऐसे केस में बताओ डेबिट क्या होगा, डेबिट तो मशीन ही होगी ना, क्योंकि मशीन आई है मेरे पास, मशीन परचेज करूंगा तो मशीन आई है। अब क्रेडिट क्या होगा, कई बच्चों के अगर मन में राम आ रहा तो राम गलत आ रहा है, क्योंकि बदले में मैंने क्या किया है, कैश पे कर दिया। तो जरूरी नहीं है नाम आने से ही आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, आपको यह देखना है कि क्या चीज मेरे पास आई क्या गई। एक चीज आई मशीन आई तो डेबिट, और गया क्या, कैश, कैश क्या होगा, क्रेडिट।
समझे? इस चीज को समझो थोड़ा सा। तो अल्टीमेटली आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी जनरल एंट्री करते हुए, जितनी भी जनरल एंट्री करो, बेसिक जनरल एंट्री जिसमें कोई चीज खरीद रहे हो, तो एक चीज आएगी तो दूसरी चीज जाएगी। समझ रहे हो बात को? चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं, ठीक है। फर्नीचर सोल्ड इन कैश टू राम रुपीज 10,000। बताओ फर्नीचर आया कि गया? सर फर्नीचर तो आया। अरे नहीं, फर्नीचर गया। फर्नीचर सोल्ड किया तो फर्नीचर क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? सर याद नहीं है। रियल अकाउंट पे जाओ, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो फर्नीचर गया तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। आया क्या? कैश आया ना, कैश डेबिट। सर कैश नहीं आता तो हम देखो एंट्री लिख ही देता हूं मैं, कहीं आप भूल जाओ। फर्नीचर सोल्ड टू राम रुपीज 10,000। तो बताओ मेरे पास क्या आया? कुछ नहीं आया। गया क्या? हाँ फर्नीचर गया, तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कई बच्चे कहते हैं कि फर्नीचर सोल्ड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सर सोल्ड नहीं, सिर्फ फर्नीचर एक ही अकाउंट। सोल्ड तो एक हेल्पिंग वर्ड है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। अब डेबिट करने के लिए आपके पास आया कुछ नहीं है, तो राम अकाउंट को क्या करो? डेबिट। राम अकाउंट को क्या करेंगे हम? डेबिट। समझ में आया? तो राम अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। यहां तक आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हमेशा याद रखना कि भैया पर्सनल अकाउंट कभी भी अप्लाई नहीं होगा, तभी अप्लाई होगा जब आप उधार की एंट्री करोगे, उधार में आपकी ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि आपके पास डेबिट या क्रेडिट करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक चीज आई बट दूसरी चीज नहीं गई, तभी जाके आप पर्सनल अकाउंट को अप्लाई करोगे। अब बात करते हैं थर्ड रूल के, जो सबसे सिंपल रूल है, नॉमिनल अकाउंट रूल। नॉमिनल अकाउंट रूल बोलता है कि भैया जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉस होते हैं वो हमेशा डेबिट होंगे। सर एक्सपेंस हमेशा डेबिट होंगे या लॉस हमेशा डेबिट होंगे, ये बात जिंदगी भर याद रखना आप। कहीं पे भी कोई लॉस दिखाई दे जाए तो वो हमेशा डेबिट रहेगा। ये बात बार 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 अपने दिमाग में बिठाओ कि लॉस हमेशा डेबिट होगा, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। और इनकम या फिर गेन, गेन होता है प्रॉफिट, हमेशा क्रेडिट होगा। थर्ड रूल भी कई बार हमारा इतना वीक रह जाता है, जैसे फर्स्ट का पर्सनल का यूज करना नहीं आता हमें, उसी तरह थर्ड का यूज करना नहीं आता। एक बार बताओ, एक्सपेंस और इनकम एक साथ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। या तो एक्सपेंस होगा या इनकम होगी। बताओ मैंने सैलरी पे की, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? सैलरी पे करना, मिलना नहीं। बहुत सारे बच्चों के मन में मिलना, सैलरी तो सर इनकम होती है, वो तब होती है जब मिलती है। हम तो बिजनेस है ना, हम पे कर रहे हैं। तो सैलरी पे करना आपके लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? सैलरी पे करना आपके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट। सैलरी पे करोगे तो खर्चे का नाम क्या है? सैलरी। तो सैलरी का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। अब एक बात बताओ मुझे, अगर इसको पे करोगे तो हमारे पास से जाएगा क्या? अब देखो मैं रियल अकाउंट पे कूद रहा हूं। याद रखना नॉमिनल अकाउंट के साथ हमेशा पर रियल अकाउंट रूल अप्लाई होगा ही होगा अगर पे करोगे तो। क्यों सर? अरे भैया खर्चा होगा तो कैश ही तो पे होगा ना, और कैश जाएगा और जाएगा तो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट में हमने बताया, तो टू कैश अकाउंट, तो सैलरी डेबिट होगी तो कैश क्रेडिट होगा। उसी तरह इनकम, कोई कमीशन मिला, कमीशन कोई चीज थोड़ी ना है, मिलेगा क्या? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में पता नहीं कितनी बार मैंने ये क्लीन कर लिया कि कमीशन मिलेगा, तो कमीशन कोई चीज नहीं होती, मिलेगा कैश। किस फॉर्म में मिलेगा? कमीशन की वजह से मिलेगा। कमीशन हमारी इनकम है तो कमीशन को क्रेडिट कर दो, बट कैश डेबिट होगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो
नॉमिनल अकाउंट के टाइम पे भी आपको एक बात याद रखनी है कि नॉमिनल अकाउंट में खर्चा होगा तो आपका कैश जाएगा, इनकम होगी तो कैश आएगा, या बैंक से पेमेंट होगी, कुछ भी हो सकता है, कैश या बैंक। तो आपको यह देखना है कि आपके पास क्या आया क्या गया। तो अकाउंट के ये 3 रूल आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ आपको एक बात और याद रखनी है। ये थे हमारे 3 रूल जिनको बोलते हैं ट्रेडिशनल अकाउंट रूल, जो पुराने जमाने से चलते आ रहे थे। फिर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने कुछ मॉडर्न रूल बनाए जिन्होंने इन्हीं रूल्स को मॉडिफाई किया। इन्हीं रूल को मॉडिफाई करने का मतलब है कि उन्होंने ना सेम प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। तो सर हमें दोनों याद रखने हैं या कोई एक रख सकते हैं? वैसे तो आपको दोनों ही याद रखने चाहिए, बट अगर कहीं पे भी मॉडर्न रूल अप्लाई करना आ गया तो ट्रेडिशनल की जरूरत नहीं पड़ती, बट बच्चों को दोनों याद रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंट क्या बोलते हैं? पुराने पॉइंट को बिल्कुल छोड़ दो। अब यह कहता है कि दुनिया में 5 अकाउंट होते हैं, सिर्फ 5 ही अकाउंट होते हैं। उनके नाम याद रख लो और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसका सिर्फ नाम से आ जाएगा और आपकी जनरल एंट्री वीक भी नहीं रहेंगी अगर आप इसको याद रख लोगे तो। मॉडर्न रूल कहता है कि 5 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट होते हैं एसेट्स के, जितनी भी एसेट्स होती हैं। एक होते हैं एक्सपेंसेस, एक होती है लायबिलिटी, एक होती है इनकम, एक होती है कैपिटल। बस ये 5 अकाउंट होते हैं। इनका जो ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट है बस वो याद रख लो, आपके अकाउंट में गलती नहीं होगी। ये मॉडर्न रूल बोलता है। एसेट्स जब इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी। कोई भी एसेट्स इंक्रीज हुई, पर्टिकुलर कोई नहीं, कोई भी फर्नीचर आया, फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो फर्नीचर हमेशा क्या होगा? डेबिट, जब भी इंक्रीज होगा। और जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। एक्सपेंस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट, क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। सर याद कैसे रखें? अगर आप इन तीनों को देखो तो ये जब भी इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं डेबिट। बाकी 2 जो ऊपर के हैं जब इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। सर एसेट्स का हमेशा बैलेंस डेबिट बैलेंस रहता है। आपको ना कई बार पूछेगा वो, इसका बैलेंस डेबिट, इसका क्रेडिट, इसका क्रेडिट, इसका क्रेडिट। मतलब जो इंक्रीज हो रहे हैं, जो यहां पे है वही सेम बैलेंसेस होते हैं। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सपेंस का बैलेंस क्या होगा, तो आप धड़ल्ले से बता सकते हो डेबिट होगा। इनकम का बैलेंस क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, आप इन रूल्स को भी अप्लाई कर सकते हो कि भैया कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो रही है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो रहे हैं। आप इनको किसी भी वे में समझ सकते हो। ये 2 तरह के रूल हैं, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, या तो मॉडर्न या फिर ट्रेडिशनल। आपको मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों समझ में आ गए होंगे। इसके बेस पे कुछ जनरल एंट्रीज होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री हम करेंगे, तब तक आप रूल्स की स्टडी कर सकते हो। ठीक है, पहले आपको रूल्स पढ़ने चाहिए, तभी जाके आपकी स्टडी जनरल एंट्री की हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच।